हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हमारा टॉपिक है अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक अपनी प्रजावत्सलता, अपने धर्म के विषय में काफ़ी विख्यात हैं और साथ ही मौर्य वंश में अशोक के शासन प्रबंध का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम यहाँ पर अशोक और बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। जैसा कि माना जाता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में जिस धर्म का पालन किया, कलिंग युद्ध से पूर्व वो क्या था, कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने कौन से धर्म का पालन किया और तत्पश्चात उन्होंने किस धर्म को राजधर्म बनाया, इसके विषय में काफ़ी इतिहासकारों में विवाद रहता है। आज हम यहाँ अशोक के बौद्ध धर्म जो उसने निजी जीवन में अपनाया, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक के अभिलेखों व साहित्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अभिलेखों में जिस धर्म का उसने प्रचार किया वह स्पष्टता बौद्ध धर्म न होकर सार्वभौम धर्म या एक नैतिक संहिता जैसा दिखाई पड़ता है। इस धम्म की परिकल्पना से अशोक की रचनात्मक प्रतिभा एवं धार्मिक उदारता दृष्टिगत होती है। अशोक के बौद्ध होने के जो प्रमाण मिलते हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि अशोक का भाब्रू अभिलेख जो कि बैराट में है, में अशोक ने बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगाली पुत्तिस्य के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गया है। जबकि दिव्यदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान किया गया है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षु गतिक कहा जाता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। अभिषेक के 20वें वर्ष वे लुम्बिनी गांव गए और लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने का दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया। बाराबर की गुफाओं और पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अब प्रश्न ये आता है कि बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रचार के लिए अशोक के क्या प्रयत्न या क्या प्रयास थे। अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम उसने बौद्धिक धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। जो बौद्ध धार्मिक स्थल थे उनकी यात्रा की। अशोक की बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की पुष्टि दिव्यदान नामक ग्रंथ से होती है। लुम्बिनी व बौद्ध गया के अतिरिक्त अशोक ने कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती व कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। नेपाल की तराई में रुम्मनदेई के निकट ही निगलवा के नामक स्थान पर कनकमुनि बुद्ध स्तूप के पास अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में एक स्तूप को दुगना बढ़ाया था। मतलब कि जैसा वो स्तूप था उसे लगभग दुगना उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कराया था। इन धर्म यात्राओं का प्रयोजन ब्राह्मणों एवं श्रमणों के दर्शन करना, दान देना, वृद्धों के दर्शन व पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों के दर्शन करना और उनसे धर्म वार्ता करना आदि था। दूसरा पॉइंट आता है बौद्ध साहित्य का प्रचार। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणियों तथा बौद्ध उपासक उपासिकाओं के अध्ययन व अनुशीलन हेतु विनय, समुकस, अलियावसानी, अनाथ
भयामी, मुनिगाथा तथा लागुलोवाद आदि बौद्ध ग्रंथों के मुख्य अंशों की अनुशंसा की है। संघ भेद को उन्मूलित करने का प्रयास, क्योंकि अशोक के समय में आते आते बौद्ध संघ में बहुत से दोष आ गए थे, तो उन्हें उन्मूलित करने के लिए उसने जो प्रयास किए वो कि बौद्ध धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अशोक संघ भेद की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित थे। सारनाथ स्तंभ लेख के अनुसार देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार आदेश देते हैं कि कोई संघ में फूट ना डाले। जो भी भिक्षु अथवा भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान में रख दिया जाएगा। सारनाथ स्तंभ में अशोक ने कहा कि संघ समग्र और चिरस्थायी हो, मतलब अशोक बौद्ध संघ की एकजुटता की कामना करते थे। बौद्ध स्मारकों का निर्माण, अशोक ने रुम्मनदेही अभिलेख व निगलवा के बौद्ध स्तूप के परिवर्धन के अतिरिक्त बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार हजारों स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक ने श्रीनगर में बहुसंख्यक स्तूपों का निर्माण कराया। फाहियान व हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूपों की पुष्टि की है। बौद्ध धर्म के प्रति उदार दानशीलता, दिव्यदान की एक कथा में अशोक द्वारा 90 करोड़ मुद्राएं बौद्ध भिक्षुओं, विहारों और संघ को दान में दी गईं। लेखक तारानाथ लिखते हैं कि अशोक ने विपुल मात्रा में धन संघ को दान में दिया। बौद्ध ग्रंथों के कथन यद्यपि अतिरंजित हो सकते हैं, लेकिन ये फिर भी अशोक की दानशीलता को दिखाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, अशोक से पूर्व 2 बौद्ध संगीति आयोजित हो चुकी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के उत्थान एवं विकास के लिए किए गए कार्यों में उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करना, जो महावंश के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के सही व प्रामाणिक सिद्धांतों की पहचान थी, बौद्ध संप्रदाय के मतभेदों को दूर करना। इसके लिए मोगलीपुत्र ने भिक्षुओं की एक सभा बुलाई जो 9 महीने तक चली। अंत में मोगलीपुत्र द्वारा संग्रहित पुस्तक कथावत्थु को बौद्ध धर्म के प्राभाविक सिद्धांतों के ग्रंथ के रूप में स्वीकृत किया गया। देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचारकों का प्रेषण, महावंश से ज्ञात होता है कि तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति पर भारत से बाहर विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अनेक धर्म प्रचारक अशोक द्वारा भेजे गए। ये प्रचार क्षेत्र हिमवंत मतलब हिमालय के आसपास का प्रदेश, कश्मीर, गांधार, अपरांतक, महाराष्ट्र, यवन देश, स्वर्ण भूमि, लंका आदि थे। अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने लंका में धर्म प्रचार के दौरान वहाँ के राजा तथा 40,000 नागरिकों को बौद्ध बनाया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रचार में अशोक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के संबंध में डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म एशिया और विश्व की सभ्यता में एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित हुआ। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण इतिहास में अभी तक उपस्थित नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखकर और इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जिनमें अभिलेख, लघुलेख, शिलालेख वगैरह मौजूद हैं, ये माना जा सकता है कि और साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया। थैंक यू।